क्वेश्चन सेंड किया है पीडीएफ में मिस्टर अली के नाम से। क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टर अली। Mr. Ali started as Noga Club. His transaction for the first month of the business are given below. आपको डेट दी हुई है, अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने 5 अकाउंटिंग हेड्स पढ़े थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है ए एसेट इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होना चाहिए सी प्लस एल की, यानी एसेट किसके इक्वल होना चाहिए, सी प्लस एल। यानी एसेट आपको दिया होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये कौन सी साइड है वैसे एसेट की, लेफ्ट साइड है, और C प्लस L कौन सी साइड है आपकी, राइट साइड। तो हमेशा एसेट किस साइड पर आएंगे, लेफ्ट साइड पर, और C प्लस L किस साइड पर आएंगे, राइट साइड पर। आप न्यू हैं तो अपने पहले कुछ लेक्चर्स दिए हुए हैं, आज पहले ट्यूशन हो चुका था आपका, कब पर ट्यूशन जरा आए 1 सितंबर को। स्टार्टिंग बिजनेस विद ₹100,000, half of the amount was deposited into the business bank account and half was retained in till for business use. Started business, जब भी business start होता है तो पैसा कौन लेकर आता है, ऑनर। जब भी पैसा ऑनर लेकर आता है, हमसे बोलते क्या हो रहा है बिजनेस में, कैपिटल। तो सबसे पहले आप डेट वाइज चलेंगे, 1 सितंबर। लिखना साथ नहीं आते हैं, पहले आप देखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे। मैं 5 ट्रांजैक्शन सुनाऊंगी फिर आप लिखेंगे, फिर 5 ट्रांजैक्शन फिर आप लिखेंगे। जब आप लिख रहे होते हैं आपकी सारी कंसंट्रेशन लिखने की तरफ होती है, फिर आप यहाँ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। स्टार्टेड बिजनेस, ऑनर आया बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए लेकर आया। तो जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा लाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं सीधे जाके लिखूंगी प्लस 100,000। मैंने सी के नीचे कैपिटल के नीचे कितना लिखा हुआ है, 100,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैपिटल बिजनेस में बढ़ रहा है। कहते हैं हाफ ऑफ द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। इस 1 लाख में से कितने पैसे आपने बिजनेस के बैंक में जमा करवा दिए, 50, और बाकी टिल मतलब गुल्लक में, दराज में पड़े हुए हैं। मैंने आपसे कहा ना कैश 2 किस्म के होते हैं, एक होता है कैश इन हैंड, एक होता है कैश एट बैंक। तो एसेट के नीचे मैं एक कॉलम बनाऊंगी बैंक, और एक और कॉलम बनाऊंगी कैश। एसेट कितने किस्म के होते हैं, 2 नॉन करंट एसेट्स, उसमें कितने सारी चीजें आती हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। उसी तरह करंट एसेट्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। हर एक एसेट का मैं अलग अलग कॉलम बनाऊंगी। 1 लाख जब बिजनेस में आया तो ऑनर ने कितना पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, तो प्लस 50,000। आधा पैसा बैंक में जमा करवा दिया। बैंक में पैसा जब जमा होता है तो प्लस होते हैं माइनस, प्लस। और आधा पैसा मैंने कैश में जमा करवा दिया, यानी कैश में जमा मतलब दराज में रख दिया। जैसे आप सरवकाश 1 लाख में, तो सरवकाश से आधे पैसे 50,000 बैंक में जमा करवा दिए और 50,000 बिजनेस के यानी अपने दराज में रख दिए। तो कैश इन हैंड क्या हो गया, प्लस 50,000। अगर आप लेफ्ट साइड को ऐड करें, प्लस 50 प्लस 50 तो कितना होगा, 100, और राइट साइड कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, 100,000। क्या लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हो गई हैं, इज इक्वल की ये वाली साइड लेफ्ट एसेट में देखो पैसा पड़ा हुआ है 1 लाख, और राइट साइड कितना पैसा पड़ा हुआ है 1 लाख। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई है। इक्वेशन यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड आप इसमें इक्वल होने चाहिए। कुछ ऐसा है। 5 सितंबर वाला जरा पढ़ें क्या कह रहा है। 5 सितंबर को आपने क्या किया, मिस्टर अली took loan from a commercial bank amounting to ₹50,000 in check। मिस्टर अली ने बैंक से कर्जा लिया। जब आप किसी दोस्त से कर्जा लेते हैं तो दोस्त आपको क्या बोलता है,
जाओ तुम्हें कर्जा दिया।